हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने YDSE एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। हमने देखा कि YDSE एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में क्या था और उसको कैसे हम वेव नेचर ऑफ लाइट से उसको समझ पाए, कैसे हम वेव नेचर ऑफ लाइट से उसको हम समझ सकते हैं कि क्या हैं ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज क्या हैं, कैसे बन रही हैं। वो सब चीज़ें अपन अगर लाइट का वेव नेचर कंसिडर करके चलते हैं तो हम समझ पाते हैं दैट इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस फेनोमेना। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ ब्राइट फ्रिंज, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिल रही थी। फिर अपन ने आगे देखा कि फ्रिंज का मतलब क्या है, फ्रिंज की पोजीशन, हमने कंडीशन देखा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इंटेंसिटी ऑफ एट एनी पॉइंट, वो सब रिलेशन अपन ने डेराइव किए। लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ दैम एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड एक्चुअली। सो सी हियर वी हैव वन एग्जांपल एक्चुअली। Here it's mentioned in a YDSE Young's double slit experiment, capital D value is given as 1 meter, small d value is equal to, this is 1 mm, so definitely small d is very less than capital D, correct ना? And lambda is also given as 1/2 mm. अब आपको पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो मतलब हम सेंट्रल मैक्सिमा तो अपना क्या होगा, डेफिनेटली सेंट्रल मैक्सिमा विल बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये अगर S1 है, ये S2 है, दिस इज योर कैपिटल D, this is small d, और central maxima will be here at the central, correct? अब मैं अगर फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन में निकाल लेता हूं देन आई विल गेट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट आंसर। तो अब देखो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है एक्चुअली में, dy बाय कैपिटल D इज इट इक्वल टू n लैम्डा। नाउ रिमेंबर दैट एक्चुअली अभी अपन आपको बताई थी कि ये रिजल्ट कहाँ से आता है। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उनका ध्यान रखना होगा आपको बेसिकली, कि ये रिजल्ट हमारा क्या है, एक अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रिजल्ट एक्चुअली, राइट? तो वो अप्रोक्सीमेशन क्या किए थे, एक तो अपना ये था अप्रोक्सीमेशन, करेक्ट, वो तो सही है। इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करके हमारे पास डेल्टा एक्स आता है, दिस इज डी साइन थीटा, तो यहाँ तक तो वैलिड है। फिर उसके बाद था कि एक्चुअली में जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, राइट, और उसके लिए अपन ने एक कंडीशन देखा था, व्हेन n शुड बी वेरी लेस देन दिस इज d बाय लैम्डा। तो पहले d बाय लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। d कितना है अपना, 1, और लैम्डा इज 1/2, दैट कम्स आउट टू बी 2। तो मतलब n वेरी लेस देन d बाय लैम्डा इक्वल टू 2। सो यू कैन सी एक्चुअली देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, कि जहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 से बहुत छोटा n तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब हम ये रिजल्ट नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखने का आपको, क्योंकि ये रिजल्ट यहाँ से एक और अप्रोक्सीमेशन मान करके, वो ये है कि थीटा बहुत छोटा है तब मानते हैं, तो हम ये लिखते हैं। लेकिन अब ये थीटा बहुत छोटा नहीं है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई कांट यूज दिस रिजल्ट। तो यहां से मैं y की वैल्यू नहीं लिख सकता हूं, बट यस दिस रिजल्ट, बिकॉज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो इसलिए ये रिजल्ट अभी भी वैलिड है ना? तो अब मैं फर्स्ट के लिए लिखता हूं ए पार्ट के लिए, तो सेंट्रल फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या लिखूंगा, फर्स्ट मैक्सिमा मीन्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, और n शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1 + 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया अपने पास, लैम्डा बाय डी, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, दैट इज 1/2। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई, देख सकते हैं थीटा 30 डिग्री है, छोटा नहीं है, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट अपना सही नहीं देता, एक्चुअली ये रिलेशन सही रिजल्ट नहीं देता। तो अब अपने को क्या चाहिए, y। तो यहाँ से अगर थीटा अपने पास आ गया है, इज इट दिस थीटा आई नो, तो अब मेरे को क्या चाहिए, y। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्चुअली में, y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू, और आई कैन राइट tan theta is equal to y by capital D, right? So tan theta is equal to y by, and this is equal to what, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास y आता है बेसिकली d इंटू
10-30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/√3 और d की वैल्यू है अपने पास 1 मीटर, सो y इज कमिंग आउट टू बी 1/√3 मीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ एक्चुअली फर्स्ट पार्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ी सी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी होंगी कि कौन सा रिजल्ट कहाँ यूज़ करना है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा. और जो अपन ने चीज़ों को डेराइव किया है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दोज केसेस कि कहाँ क्या है, क्योंकि ये रिजल्ट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड मीन्स दिस रिजल्ट इज़ वैलिड. नेक्स्ट इज इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर एन की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है वो बहुत छोटी, उससे बहुत छोटी, मान के चलते हो कि ये डी बाई लेमडा मेरा लेट से 10,000 या 1,000 आया था और एन की वैल्यू आपको कौन सा पूछा गया है, फर्स्ट मैक्सिमा, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज़ कर सकते थे. समझ में आ रही ना चीज़ें. तो अगर मैंने कहा कि ये इसकी वैल्यू मेरी लेट से 2000 आ जाती है, यहाँ पे अब आपको पूछा जा रहा है एन कौन सा, फर्स्ट मैक्सिमा, तो उस टाइम पे ये रिजल्ट वैलिड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है. क्लियर ना. तो ये तो हो गया. और अभी फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, तो ये अपन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो नंबर ऑफ मैक्सिमा अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था, तो ये क्या होता है बेसिकली 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर d बाय लैम्डा प्लस 1. करेक्ट. दिस इज द, और यहाँ पे वैल्यू अगर अपन रखते हैं तो 1, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज आल्सो 2 प्लस 1, सो दैट मीन्स 4, 5. टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 5. नंबर ऑफ मिनिमा हियर बेसिकली इट्स टोटल नंबर, क्योंकि टोटल नंबर ही पूछा गया है. सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, तो वो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ d, that is equal to 2 plus half and that is equal to 4. तो नंबर ऑफ मिनिमा आ गए अपने 4 और नंबर ऑफ मैक्सिमा आ गए 5. सो दिस इज योर प्रॉब्लम एक्चुअली. यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ आपको ध्यान रखने की थी कि कौन सा रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं. बाकी आप बेसिक रिजल्ट यूज़ करके दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग द फॉर्मूला, वी आर गेटिंग द आंसर्स. लेट्स सी मोर केसेस, मोर प्रॉब्लम्स. Okay, let's see the another problem based on same YDSC experiment. So let's read it first. We are given a monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. So let me write whatever is given. तो monochromatic light है जिसकी wavelength अपन को दे रखी है 5000 angstrom, is used in YDSC with slit width small d is given as 1 mm. Distance between screen and slits means capital D is also given to you 1 meter. Intensity of the two slits is different and this is given I1 is equal to 4 I naught and I2 is equal to I naught. Clear? This is the actually data given to you. अब आपको पूछा गया A, find the fringe width. All right. So A part. Fringe width. Fringe width का फॉर्मूला क्या होता है, lambda capital D by small d. Let's substitute everything. लैम्डा कितना हो गया 5000 इंटू 10⁻⁻10, कैपिटल डी 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 mm, सो 1 इंटू 10⁻⁻3. क्लियर. तो ये अपने पास आ जाता है बेसिकली, मैं इसको लिख देता हूँ, ये मीटर में आएगा फ्रिंज विड्थ. सो दिस इज 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा तो 3 and 3, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली 0.5 mm. सो दिस इज योर फ्रिंज विड्थ बीटा. क्लियर. ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट डन. नेक्स्ट बी. अब आपको पूछा गया है distance of fifth minima from the central maxima. This is good part actually. Again you need to take care of just one step. तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि n यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो फिफ्थ मिनिमा मैक्सिमा की बात कर रहे हैं. सो लेट मी फर्स्ट सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d बाय लैम्डा. d कितना है 1 mm -3 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रम -10, तो ये कितना हो गया 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 5000, तो 5 राइट है ना, 5000, तो ये हो गया 10⁻⁶.
राइट, 10⁶, तो मतलब 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 2000। क्लियर। तो अब देखो जो हमारे बात की जा रही डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सो मीन्स डेफिनेटली दिस n इक्वल टू 5 इज वेरी वेरी लेस देन 2000। परफेक्ट। दिस implies delta x equal to dy by capital D is valid। ये अब अपन यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग पाथ डिफरेंस। तो अभी पाथ डिफरेंस ये आ गया। अब ये पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ फिफ्थ मिनिमा, तो फिफ्थ मिनिमा की पोजीशन देख लेते हैं। सो डेल्टा एक्स शुड बी डी वाई बाई कैपिटल डी 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 फॉर फिफ्थ मिनिमा। आई कैन राइट n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रखते हैं तो ये 9 इंटू लैम्डा बाई 2 स्मॉल d इंटू कैपिटल D। क्लियर। लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग देयर। सो 9 इंटू लैम्डा 5 10⁻⁻10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई d इज 1 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी एंड सॉल्व करके। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 3 4, सो 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻4 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2.25 mm। तो ये अपने पास y आ गया, दैट इज b इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। The point you need to be noted here is that you need to check this condition कि ये कंडीशन, ये वैल्यू अपनी आ गई 2000। हम बात करें फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा मैक्सिमा की, तो फिफ्थ ऑर्डर एंड फिफ्थ इज डेफिनेटली वेरी वेरी स्मॉलर देन 2000, सो मीन्स दिस रिजल्ट इज वैलिड। अब हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन लगा दिए, लगा करके सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया। अगर ये जैसे मैं पूछ लेता और मान लो कि आपको पूछ लिया जाता लेट्स से 1500, तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो हमारा ये रिजल्ट नहीं वैलिड होता और ये हम सॉल्व नहीं कर पाते। उस केस में क्या करते हैं हम, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा हम लेते हैं, है ना, जो कि हालांकि इसमें एक और प्रॉब्लम दिया गया है 1000th मैक्सिमा, तो उसके लिए हम देखेंगे एग्जैक्टली वही सिचुएशन हम लगाएंगे। सो दिस इज लाइक वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी गुड प्रॉब्लम। इट विल बी लाइक क्लियरिंग लॉट ऑफ योर डाउट्स एंड इज इट अप्रोचेस कि कहाँ कौन सी किस तरह से हमें अप्रोच करना है। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट। इन पार्ट सी हमें पूछा गया है इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू दिस, तो हमें चाहिए इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे दूसरी बात, ये I1 I2 हमारा अलग है, तो इसके टर्म्स में हमें रिलेशन हम पहले पढ़े थे इंटरफेरेंस में, दैट इज इक्वल टू I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 under root I2 into cos phi, where phi is what? Phi is phase difference. Phi is phase difference, जिसको आप हम डेल्टा फाई लिखते हैं। तो अब हमें अल्टीमेटली I1 I2 तो मालूम है, बस डेल्टा फाई और फाई की वैल्यू हमें चाहिए। तो फाई की वैल्यू हमें y से निकालनी है कि इस y पे। तो अब देखो, अब फाई हमारा रिलेटेड होता है पाथ डिफरेंस से, और पाथ डिफरेंस के लिए पहली बात तो हम इस कंडीशन में चेक कर चुके हैं कि हमारा लाइक जो डेल्टा x बराबर डी वाई बाई डी, दिस रिजल्ट इज वैलिड। तो अब मैं यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू d 1 mm माइनस 3, y कितना दे रखा है 1/3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। दिस इज योर डेल्टा x, राइट। तो डेल्टा फाई कितना आ गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर। तो लेट मी सब्सटीट्यूट इट, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा 5000 इंटू 10⁻10 इंटू दिस 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो जा रहा है अपना, सॉल्व करके देख लेते हैं। सो दिस -6 2 पाई बाई 3 and this is 10⁻4 divided by 5000
gone, so this is 2, so this comes out to be 4 पाई बाई 3। तो अपने पास डेल्टा फाई, और मैं इसको सिंपली यहाँ पे फाई के टर्म्स में लिखूँगा, तो 4 पाई बाई 3 मेरे पास फाई की और फेज डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब अपने इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इंटेंसिटी अपने पास आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 कितना है 4I0, देखो 4I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट 4I0 इंटू अंडर रूट I0 इंटू कॉस 4 पाई बाई 3। इज इट क्लियर? तो ये सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा अपने पास, दिस इज इक्वल टू 5I0 प्लस, ये देखो 4 में से रूट 4 में से 2 आ गया बाहर, रूट आई नॉट, तो ये आ गया बेसिकली 4I0 और कॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिकली, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3 इन कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, इट्स गोइंग इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव पाई प्लस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज माइनस कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, एंड दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली 5I0 माइनस 4I0 and cos pi by 3 is 1/2, so this comes out to be intensity is 5I0 minus 2I0 is equal to 3I0 is the answer। तो देख सकते हैं कि इस तरह से अपन इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। देखो आप जो अपन ने अभी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन ही है, क्लियर ना? तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ओके, लेट्स गो बैक टू solve this D part. Distance of thousands maxima from the central maxima. Good point, good question. D part. अब देखो यहाँ पे अभी अपन ने कैलकुलेट किया था D by lambda, that was coming out to be 2000। अब क्या n जिसकी हम बात कर रहे हैं 1000, is it very less than 2000? Straight forward no। मतलब इसका क्या हुआ कि अब मैं डेल्टा x के लिए dy बाई कैपिटल D नॉट एप्लीकेबल, क्लियर? तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x के लिए मैं यूज करूंगा d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, क्लियर? राइट। तो अभी अपन को क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो थीटा निकाल लेते हैं, थीटा आ जाएगा। तो यहां से अपने पास साइन थीटा n कितना है 1000, लैम्डा कितना है 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई d इज 1 mm, राइट ना? d इज 1 mm, सो 10⁻⁻3। सॉल्व कर लेते हैं, -3 ऊपर जाएगा +3, 3 3 6 and 3 9, तो ये कितना बचा बेसिकली। So by solving this actually we can get this is 10 power 3 and power ये -3 ऊपर जाएगा तो power 3, तो यहाँ पे देख सकते हैं this is actually comes out to be 5 into 10⁻⁻10 into 10⁻+9 and that is equal to 5 into 10⁻⁻1, this is 0.5, that is equal to 1/2, so sin theta equal to 1/2 implies theta is equal to 30 डिग्री। तो अभी यहाँ पे देखो हमें पूछा क्या गया है, डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो अभी डिस्टेंस में क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू d इंटू टेन थीटा एंड दिस कम्स आउट d इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 10 थीटा मीन्स 30 डिग्री। तो ये अपने पास y आ जाता है 1/√3 मीटर, राइट? सो दिस इज एक्चुअली योर d पार्ट। ओके, नेक्स्ट e पार्ट एक्चुअली। तो यहाँ पे जो E में दे रखा है डिस्टेंस ऑफ 500th मैक्सिमा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज, तो ये क्या रहता है n दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर d बाई लैम्डा, और ये अपन ने देखा है दिस कम्स आउट टू बी एक्चुअली 2000। तो जो मैक्सिमम मैक्सिमा का मैक्सिमम ऑर्डर मतलब कि सबसे लास्ट वाला जो मैक्सिमा बनेगा वो कौन सा है, 2000। दिस इज द लास्ट मैक्सिमा एक्चुअली, बट इसमें बात कर रहे हैं इस पार्ट में डिस्टेंस ऑफ 500th मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसके बाद तो कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट? सो दैट्स व्हाई नो 5000th मैक्सिमा
will exist, राइट तो ये था, दिस वाज ऑल प्रॉब्लम एक्चुअली। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखने की हैं कि लाइक कब हमें ये रिलेशन यूज़ करना है, कब हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, कब नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए कंडीशन, देन यूज़ इट। एंड फॉर इंटेंसिटी, इफ इंटेंसिटी लाइक ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स इज सेम और डिफरेंट, फॉर बोथ केसेस वी हैव डिफरेंट रिजल्ट, सो जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एंड अप्लाई द रिजल्ट्स प्रॉपरली and solve it and you will get the answer. So this is about this problem. Let's continue with more topics here. तो अभी अपन ने देखा YDSC एक्सपेरिमेंट के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था क्या, वहाँ पे फ्रिंजेस अपने पास बनती हैं, और अपन ने जो केस देखा वहाँ पे अपन ने 2 स्लिट्स लिए थी बेसिकली, कंप्लीट कट अलोंग द सीट एक्चुअली और स्क्रीन। तो उस केस में अपन ने देखा लाइक कि जो शेप था फ्रिंजेस का कैसा था। तो अभी यहाँ पर लाइक हम डिस्कस करने वाले हैं कि और कैसा टाइप का शेप हो सकता है। सो बेसिकली शेप ऑफ फ्रिंज कैसा होगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन द सोर्स के क्या से सोर्स हैं, मतलब किस टाइप के हैं, वेदर दे आर स्लिट्स और वेदर दे आर पॉइंट सोर्स, और किस तरह से स्क्रीन को कहाँ पर रखा गया है, राइट। तो अभी हम देख सकते हैं जो एक केस अपन ने देखा व्हेन 2 slits इज इट slits आर यूज्ड इज इट। तो इस सिचुएशन में ये अपन ने देखा था अभी यहाँ पे एक स्लिट एंड हियर वी आर यूजिंग 2 slits, then on this screen we are getting actually, is it, so the shape of fringes on the screen here actually they are straight line here, maxima minima maxima minima. So this is the shape of fringes, is it? You can write shape of fringe is parallel lines इस केस में when we are using 2 slits. ओके, नेक्स्ट केस रहता है, अब सेम सिचुएशन है, मीन्स my this and this is screen A B C. In this case here my bulb slit, but here it's hole, is it? So this is and this is also one hole and this is also one hole, and now I am having this is screen actually. तो इस सिचुएशन में देखो क्या होगा, ये अपने पास S1 S2 and here पे if I am taking this is my point P, so in this case this screen B is actually this small opening, right? अब इन दोनों से मेरे को जो स्क्रीन मैं C पर ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं ये स्क्रीन C की बात कर रहा हूँ, तो एट एनी पॉइंट दिस इज पॉइंट P, सो दिस इज S1 एंड दिस इज S2, राइट। तो अभी इसमें क्या होगा, देखो कोई से भी ऑर्डर का मैं मैक्सिमा या मिनिमा की बात करता हूँ, देन व्हाट आई विल राइट, द पाथ डिफरेंस, दिस इंप्लाइज पाथ डिफरेंस, इज इट S2P minus S1P should be equal to, this is delta X should be equal to n lambda, is it, for any order of maxima should be equal to 2n minus 1. तो ये क्या हो गया, for first order maxima के लिए क्या हो जाएगा, I can write for first order maxima, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, S2P minus S1P is equal to lambda which is constant. और एक्चुअली में अगर आपने मैथमेटिक्स में इफ़ यू आर रिमेंबरिंग द सिचुएशन, एक ये स्टैंडर्ड एक कंडीशन होती है और रिलेशन होता है फॉर हाइपरबोलिक ग्राफ और हाइपरबोलिक कर्व। तो इस सिचुएशन में ये जो यहाँ से मेरे पास कर्व आएगा, दैट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, सो फ्रिंज विल बी हियर, फ्रिंजेस विल बी हाइपरबोलिक इन दिस सिचुएशन, राइट। और जो फ्रिंजेस होंगी, ये सी स्क्रीन है, तो सी स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस होती हैं इस सिचुएशन में वो कुछ इस तरह की होंगी, स्ट्रेट लाइन एंड देन हाइपरबोलिक लाइक दिस। स्क्रीन सी हाइपरबोलिक फ्रिंजेस, इज इट ओके। इसी में एक और कंडीशन आती है, लेट मी रेज दिस पार्ट।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे जो सोर्सेस हैं दे आर पिन होल्स, इज इट राइट? यू कैन राइट पिन होल्स sources, right? And screen is placed in front actually, then we are getting this. Similarly, pinhole sources, तो यहाँ पे जैसे ऐसे मान के चलो एक्चुअली में ये मेरे पास यहाँ पे दो पिन होल S1 S2 है, मतलब इस प्लेन में है, और मैं स्क्रीन को इस तरह से रख रहा हूँ, दिस इज माई स्क्रीन। तो एक्चुअली में इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो सेंटर पे बनेगा वो तो क्या होगा, जो भी पाथ डिफरेंस आएगा दिस ओ डेल्टा एक्स विल बी व्हाट S1 माइनस, यू कैन राइट एक्चुअली लेट्स से S1O माइनस S2O दैट इज इक्वल टू S1 S2। तो अब अगर ये इनके बीच का जो D है स्मॉल d, इफ इट इज लैम्डा then central will have maxima, or if d is some odd multiple of lambda by 2 then it will have minima, means dark fringe, right? दूसरी सिचुएशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक्चुअली में, आप ऐसे थोड़ा सा लाइक इमेजिन करो कि ये मेरा एक बोर्ड है, ये पूरी एक स्क्रीन है ना, और मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दो पॉइंट लिए हैं। अब यहाँ से ये मेरा सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, अब यहाँ से इन दोनों से मैंने ये पॉइंट भी ले लिया। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, एक्चुअली इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू इमेजिन बट आई थिंक यू कैन। तो ये मेरे पास सिचुएशन है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे देखो कि ये मेरा S1 ये S2, अब मैं ये स्क्रीन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, राइट? अब इस पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट करके देखूंगा तो ये होगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या होगा, इन दोनों सोर्सेज को आप देखोगे तो सोर्सेज क्या आ जाएंगे, ऐसे एक लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सिमेट्रिकल होंगे कि नहीं होंगे, राइट? तो ये सभी पॉइंट्स के लिए पाथ डिफरेंस जो भी होगा सेम रहेगा, ऐसे इन सब के लिए सेम रहेगा, इन सब के लिए सेम रहेगा। तो इस सिचुएशन में जो स्क्रीन होती है उस पर इस तरह के फ्रिंजेस बनते हैं। सो वी गेट एक्चुअली हियर शेप ऑफ द फ्रिंजेस इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे जो फ्रिंजेस का शेप मिलता है हमें वो कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलता है। तो बाकी सिचुएशन में जो भी आपको पूछा गया है, सिमिलरली यू नीड टू अप्रोच। आई थिंक दिस पार्ट क्लियर इज इट? ये आपको सिचुएशन हाइपरबोला मैथमेटिक्स में 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ से आपको रिलेशन याद रखना होगा, कॉनिक सेक्शन में होता है, आई डोंट नो 12th और 11th का पार्ट विच एवर इट इज़। तो ये कंडीशन अपनी आती है, तो यहाँ से हमारे समझ में आता है कि ग्राफ विल बी लाइक, और हाँ फ्रिंजेस विल बी हाइपरबोलिक। इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करने की ज़रूरत है एक्चुअली में। ये S1 S2 है, तो अभी अपने पास स्क्रीन ऐसे रखी हुई है एक्चुअली में, तो ये सोर्स ये सोर्स। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये कोई पॉइंट लेता हूँ मैं P, तो S1P माइनस S2P। अब देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिया क्योंकि यहाँ सामने से आप देखोगे तो ये क्या होगा, आपको एक ऐसे दिखेगा डॉट, ये दोनों ऐसे हैं। तो अब मैं ये पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, मतलब यहाँ लूँ या यहाँ, इधर 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 इधर, ऐसे एक सर्कल पूरा एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, सबके लिए क्या होगा, यहाँ से जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये सभी पॉइंट्स के लिए पाथ डिफरेंस सेम हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, हाँ यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो हर एक में क्या होगा, मैक्सिमा बन गया। तो ये यही तो क्या है अपना फ्रिंज का शेप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रिंज का शेप कैसा बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट? सो दिस इज अबाउट शेप ऑफ fringe, right? Let me erase it, we will see next part. Okay, next is YDSE with white light। तो अभी अपन ने मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए देखा कि एक कलर की लाइट अगर हम यूज करते हैं YDSE में तो क्या होता है, उस टाइम पे अपने पास सेपरेट एंड क्लियर लाइक क्लियर क्रिस्टल फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, दैट वी ऑब्जर्व। नेक्स्ट अभी अपन को यहाँ पे देखना है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट का मतलब कि बहुत सारी वेवलेंथ, राइट, एक साथ हमारे पास जो सोर्स है, इज इट? सो यू कैन से इट्स लाइक पॉलीक्रोमेटिक सोर्स, राइट? तो जो सोर्स है पॉलीक्रोमेटिक सोर्स है। अब इस सिचुएशन में हम बात करते हैं तो ये मान चलते हैं सोर्स है अपने पास ओरिजिनल, राइट, स्क्रीन है, और ये अपने पास S1 S2 दो सोर्स हो गए। तो अभी क्या होंगे, ये दो सेपरेट सोर्स की तरह काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे
मीन्स पॉलीक्रोमेटिक मतलब कि जो सोर्स है, सोर्स और लाइट सोर्स हैज सो मैनी वेवलेंथ्स, है ना। व्हाइट लाइट के लिए हम बात करें तो बहुत सारी वेवलेंथ उसमें है। अब देखो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है पॉइंट पी, लाइक सेंट्रल मैक्सिमा ओ, तो ओ पर क्या हो रहा है कि कोई सी भी वेवलेंथ यहां से जा रही है, पाथ डिफरेंस एट ओ इज इट फॉर ऑल वेवलेंथ विल बी जीरो। एट ओ path difference for all wavelengths will be जीरो। इसका मतलब देखो क्या होता है कि मेरे पास अगर यहाँ पर रेड कलर की लाइट जाती है तो रेड कलर के लिए भी पाथ डिफरेंस जीरो, मतलब मैक्सिमा बन रहा है रेड कलर के लिए। ब्लू कलर की लाइट जाती है, ब्लू कलर का भी मैक्सिमा बन रहा है। व्हाइट कलर लाइक ग्रीन कलर की लाइट जा रही है, उसका भी मैक्सिमा बन रहा है। येलो कलर की लाइट चल रही है, उसका भी मैक्सिमा बन रहा है। जब सब लाइट्स एक साथ और हर एक लाइक प्रॉपर क्वांटिटीज में या मैक्सिमम में है तो क्यूमुलेटिवली उनको सबको कंबाइन करके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा अपन को, मतलब यहाँ पे हमारे पास सभी कलर की लाइट है एंड सभी कलर की लाइट मिक्स होकर के क्या होती है, व्हाइट लाइट। Getting my point? So is it at point O difference path difference for all wavelength will be zero, so there will be maxima for all colors result in white central maxima। तो मतलब ये हो गया कि अगर व्हाइट लाइट हम यूज कर रहे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा हमें व्हाइट ब्राइट स्पॉट ही दिखाई देगा। क्लियर ना? ओके, दैट्स पॉइंट क्लियर। अब मैं कि जैसे ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा हो गया और ये मेरे को व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे थोड़ा सा इसके ऊपर जाता हूं एक्चुअली में, तो वहां पर क्या होगा, कुछ ये पॉइंट मैंने कोई भी लेता हूं तो देन इज इट एट स्लाइटली अबव, इज इट स्लाइटली अबव सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब क्या होता है S2P माइनस S1P। अब ये देखो क्या होगा, ये थोड़ा सा कुछ होगा। अब ये डिपेंड करता है, अब हमारी जो सबसे छोटी वेवलेंथ क्या होती है, वॉयलेट कलर की, बड़ी क्या होती है, वेवलेंथ रेड कलर की। तो सबसे छोटे जिस, अगर मैं ये कहता हूँ लेट्स से दिस इज लैम्डा वॉयलेट बाई 2, अगर ये पाथ डिफरेंस और ये अराउंड 190 नैनोमीटर आता है अगर, सो इफ दिस इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस जस्ट व्हाइट स्पॉट के नेक्स्ट नियर बाई पॉइंट पे अगर ये कंडीशन बन रही है, डेफिनेटली बनेगी भी एक पॉइंट पे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो वॉयलेट लाइट है उसके लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो वॉयलेट लाइट तो खत्म हो गई अपने पास से। अब इसमें मतलब क्या होगा, वॉयलेट लाइट जब खत्म होगी तो उसका लाइक क्या होगा, रेड लाइट थोड़ी सी लाइक एक्सेस में हो जाएगी, क्योंकि मिलाकर के सब कुछ जीरो हो रहा है, मतलब व्हाइट हो रहा है। तो यहां से वॉयलेट लाइट खत्म होगी तो अपना जो कलर होगा थोड़ा सा रेडिश अपीयर होगा एक्चुअली में सिचुएशन में। इज इट? सो एट दिस पॉइंट, इज इट एट दिस पॉइंट violet color will have destructive interference means it will disappear, will disappear, so slightly reddish color will be visible। तो मतलब क्या होगा कि इसके जस्ट आसपास देखेंगे थोड़ा सा रेडिश कलर दिखाई। ऐसे ही अगर किसी पॉइंट पे लेट्स से अनदर पॉइंट S2P माइनस S1P, इफ दिस इज लेट्स से लैम्डा रेड बाई 2, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रेड इज इट वेवलेंथ विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
तो यहां से क्या होगा, रेड कलर डिसअपियर हो जाएगा एंड इट विल अपीयर slightly violet in color। तो मतलब यहां पे ये हो गया, देखो सेंटर पे हम देख रहे हैं तो सभी कलर की लाइट आ रही हैं, किसी में भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा, सबका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है और सभी कलर सेम अमाउंट लाइक मिल करके वो हमारा वाइट लाइट बना देते हैं। दैट इज द स्टोरी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, किसी एक कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो वो कलर खत्म हो जाएगा। बाकी अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं पॉइंट लेता हूं जहां पे ये वॉयलेट बाई 2 है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस पॉइंट में वॉयलेट कलर खत्म हो जाएगा। तो वॉयलेट कलर खत्म होगा तो रेडिश थोड़ा सा लाइक एक्सिस में आ जाएगा, लाइक डोमिनेटिंग, सो वो आपको क्या होगा, रेडिश कलर। ऐसे अगर किसी दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं जहां पे ये पाथ डिफरेंस लैम्डा रेड बाई 2 है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रेडिश कलर विल कंप्लीटली डिसअपियर। क्लियर ना। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो क्या होगा, दैट विल बी लाइक वाइट कलर, लाइक वाइट इन कलर, एंड उसके नियर बाय एरिया में यू विल सी सम डिफरेंट कलर्स, इज इट फ्रिंजेस। सो सेंट्रल मैक्सिमा आई कैन सिंपली से will be surrounded by colored fringes। तो उसके आसपास हमें थोड़ी सी कलर्ड फ्रिंजेस भी दिखाई देंगी। अब देखो इससे थोड़ा सा मतलब काफी दूर चले जाएंगे एक्चुअली, इज इट व्हेन क्वाइट, इज इट फार away means comparatively from central maxima, राइट। तो इसका मतलब देखो हो गया जैसे S2P माइनस S1P, मान लेते हैं कुछ 3000 नैनोमीटर। तो अब ये क्या होगा, ये 3000 मतलब जिन भी लाइक आई कैन से फॉर ऑल लैम्डा इक्वल टू 3000 बाई n, राइट। ये सभी वेवलेंथ के लिए क्या होगा, यहां पे क्या होगा, बेसिकली इट विल हैव कंस्ट्रक्टिव फॉर ऑल दीज wavelengths will have constructive interference इसमें अपने पास आ जाती है तो लैम्डा आ जाएगा 1, मतलब लाइक 3000 कोई विजिबल रीजन में होती नहीं है नैनोमीटर, इज इट। हाँ, अब 2 रखेंगे तो 1500 भी नहीं होता, बट लाइक 4 5 ऐसे रखेंगे तो 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर। तो ऐसे ये वही येलो, रेड, वॉयलेट वगैरह ये सब कलर की लाइट आ जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे कलर की लाइट के लिए एक साथ यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अगेन ये क्या होगा, जब बहुत सारी कलर की लाइट एक साथ ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी तो वो भी क्यूमुलेटिवली इफेक्ट क्या आ जाएगा, व्हाइट कलर। गेटिंग माई पॉइंट। तो मतलब क्या हुआ कि YDSC जब व्हाइट लाइट से यूज करते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ब्राइट वाइट स्पॉट, उसके अराउंड तुम्हें कलर्ड रिंग्स, कलर्ड मैक्सिमा दिखाई देंगे। एज यू गो लिटिल बिट फार अवे, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, थोड़ी सी दूरी पे जहाँ जाते हैं ये ज़्यादा हो जाता है डिफरेंस, थोड़ा सा दूर पे जाते हैं तो यहाँ पर रेड का भी मैक्सिमा बन रहा है, वॉयलेट का भी मैक्सिमा बन रहा है, ब्लू का भी मैक्सिमा बन रहा है, मतलब कई सारी वेवलेंथ का मैक्सिमा ही बनता है। तो उन सब का हाँ हो सकता है कि लाइक किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एक के लिए मिनिमा बन रहा हो, तो बट बाकी मोस्टली के लिए मैक्सिमा बनेगा इस सिचुएशन में। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक साथ आपको सब क्या दिखाई देगा, ब्राइट स्पॉट, इज इट। आई एम लाइक सब का कलर क्यूमुलेटिवली क्या होगा, व्हाइट कलर। तो इसलिए इज इट एट फार अ डिस्टेंस, at large distance you can write distance from central maxima, right, again white fringes appear और विल बी विजिबल। तो ये रहता है। अब इसमें देखो हो क्या रही है सिचुएशन
इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हम नॉर्मल अगर कोई सा भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेते हैं YDSE में, तो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. There it's difficult to find the or to locate the central maxima. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार हमने वाइट लाइट अगर यूज़ कर ली तो उससे हम सेंट्रल मैक्सिमा आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अब फिर बाकी सेम लाइक वही मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करो. तो अभी पहले आपने सेंट्रल मैक्सिमा को मार्क कर लिया, देन यू कैन हैव लाइक सेंट्रल मैक्सिमा even in case of monochromatic light. So sometimes it's even useful there actually. So this is about actually YDSE with white light. I hope this part is clear. There is nothing initially center पे white light because सभी lights का maxima बन रहा है, तो अपन को white थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कई एक कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव, तो उसके लिए क्या होगा, वो कलर डिसअपियर हो जाएगा तो बाकी वाले कलर थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाएंगे. तो यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं वॉयलेट डिस्ट्रक्टिव है तो रेड थोड़ा सा अपियर हो जाएगा. ऐसे किसी पॉइंट पर रेड अगर डिस्ट्रक्टिव है तो वॉयलेट थोड़ा सा डोमिनेट कर जाएगा. हाँ, थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कई सारी लाइट एक साथ उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वो क्या होंगे, फिर से सभी मिलाकर के क्या होगा, एक वाइट लाइट का आपको फ्रिंजेस दिखाई देने लग जाएंगी. सो दिस इज योर सिचुएशन फॉर YDSE विद वाइट लाइट. हाँ, इसका यूज़ क्या है, इसके यूज़ में क्या है, मैंने कहा कि इसकी हेल्प से, क्योंकि अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले रहा हूँ देन इट्स नॉट पॉसिबल. लेट मी राइट दैट पॉइंट आल्सो, लेट मी रेज इट. इज इट सो द पॉइंट इज विद मोनोक्रोमेटिक लाइट, with monochromatic light, it's difficult to locate the central maxima as all are almost equal. सभी ब्राइट फ्रिंजेस क्या होंगे, इक्वल. तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हाँ ये वाली फ्रिंजेस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी. सो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग वंस वाइट लाइट. एक बार हमने व्हाइट लाइट यूज़ कर लिया तो हम सेंटर आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि उसके अराउंड क्या होंगे, थोड़ी सी कलर्ड फ्रिंजेस अपन को दिखाई देंगी. इज इट सो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग वंस वाइट इज इट लाइट. एक बार व्हाइट लाइट हम यूज कर लेंगे तो उससे अपने पास क्या होगा, सो यू कैन से राइट विद व्हाइट लाइट सेंट्रल मैक्सिमा कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी आइडेंटिफाइड easily. So this is about actually your that is YDSE with white light. Let me erase it. Okay, here we have one problem that is like not exactly on white light but you can say polychromatic light. Is it? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास लाइट सोर्स है एंड स्क्रीन, मान के चलते हैं ये सिचुएशन एग्जैक्टली, एंड दिस इज योर ओरिजिनल सोर्स. But it has two wavelengths consisting of 6000 angstrom. So lambda 1 is equal to 6000 angstrom and lambda 2 is equal to 4500 angstrom. Capital D given is 1 meter, small d is 1 mm. क्लियर ना. अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द टू वेवलेंथ विल कोइंसाइड. थोड़ा सा लॉजिकल है, सिंपल सा प्रॉब्लम है. तो पहली बात तो यहाँ पे तो दोनों का बोथ इज इट लैम्डा विल हैव ब्राइट फ्रिंज, इज इट, मतलब दोनों वेवलेंथ के लिए सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा ही. उसके बाद क्या होगा, एक के लिए फर्स्ट मैक्सिमा, फिर दूसरे का कुछ सेकंड फर्स्ट मैक्सिमा इधर, फिर ऐसे बनेंगे. तो थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचें तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी पे बेसिकली ब्राइट फ्रिंज बनेगा 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए, कितनी दूरी पे बनेगा 45. तो मीन्स दैट इज वी कैन फाइंड बाय बीटा, इज इट. सो लेट्स से फ्रिंज बिट बीटा फॉर 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 6000 into 10⁻⁻10
capital D 1 divided by small d is how much? This is 1 mm, so into 10 raised to power minus 3. Clear? So this comes out to be actually minus 3, so this is 10 raised to power minus 6 into 10 raised to power minus 4. Is it? That comes out to be 0.6 mm. ऐसे बीटा 4500 एंगस्ट्रम के लिए हो जाएगा ये 4500 10 पावर माइनस 10 divided by 10 power minus 3 and that comes basically your 0.45 millimeter. तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सेंट्रल पे तो दोनों का बन गया, उसके बाद 0.45 mm पे 4500 एंगस्ट्रम वाली वेवलेंथ का फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा. नेक्स्ट मैक्सिमा इसका कहाँ पे बनेगा? इसके डबल पे. नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 4. तो अगर कहीं मैं ये ऐसे देख लेता हूँ कि दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड कर जा रहा है, राइट, सो मीन्स आई कैन राइट y इज इक्वल टू व्हाट, n टाइम्स बीटा 4500 एंगस्ट्रम इक्वल टू m टाइम्स बीटा 6000 एंगस्ट्रम. इज इट? तो वो क्या दे देगा, मतलब बेसिकली that I can write simply, you can write n into 0.6 m into 0.45 और 0.6. तो ये बेसिकली इन दोनों का एलसीएम से भी अपना आ जाता है एंड देयर कम्स वी आर बेसिकली y इज इक्वल टू 1.8 mm. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्या होगा, फोर्थ बनेगा और इसका कितना बनेगा, थर्ड बनेगा. सो एट दिस एट y इज इक्वल टू 1.8 mm बोथ wavelength will have maxima, is it, or you can say coincide, is it? Both maxima will coincide. यहाँ पे आप देख सकते हो at this point 6000 angstrom will have its third maxima and 4500 angstrom will have its fourth maxima. तो इस तरह से this is one simple problem on that, like polychromatic light. So let's continue here onward from the next lecture.